दोस्तों कई बार ऐसा होता है जिस इंसान से हम प्यार करते हैं बार बार हम उसको बताना बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कभी भी जो हम बता रहे हैं उस इंसान को वो हमारे लिए गलत होगा। वो चीज़ हमें हर्ट कर जाती है जो हम उस इंसान को बताते हैं। वो इंसान हमें वैसे ही ट्रीट करता है जैसे हम उसको अपनी कमजोरियां बताते हैं। ये चीज़ें हमें अंदर तक खोखला करती हैं। ये बात ध्यान रखना कि जिस इंसान से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बार बार आप उसको बोलकर ये रियलाइज़ कराएं कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये चीज़ें आपको अंदर तक खोखला करती हैं, आपके रिलेशनशिप को अंदर तक खोखला करती हैं। आप समझते हो कि वो इंसान इन चीज़ों को बहुत सीरियसली ले रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो इंसान कभी भी इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेता। वो आपको मैच्योर नहीं समझता। अगर आप बार बार किसी इंसान को ये बताते हो कि मैं ना आपके लिए ना मर जाऊँगा, मैं ना आपके बिना नहीं रह पाती हूँ, मेरा ना आपके बिना मन नहीं लगता है, अगर आप इस तरीके से अपने पार्टनर से बात करते हो, बार बार उसको रियलाइज़ कराते हो कि आप उसके बिना नहीं रह पाते हो, आपका मन उसके बिना नहीं लगता, तो दोस्तों आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप बहुत बड़ी गलती रिलेशनशिप में कर रहे हो, रिलेशनशिप को खोखला कर रहे हो। मैंने देखा है बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं, तो बार बार वो अपनी गर्लफ्रेंड को ये बोलता है कि मैं ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आप कहाँ जा रही हो, मैं आपके बिना नहीं रह पाता हूँ। और उसका रिजल्ट ये आया कि आज मेरे पास उसका कॉल आया। उसने मुझे बोला, यार सोनू, एक्चुअली वो ना मुझे बिल्कुल भी बात नहीं कर पाती है मुझसे, वो मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही है। इग्नोर करने का रिजल्ट मैंने उसको बताया कि इग्नोर करने का रिजल्ट ये है कि आपने उसको इतना ज़्यादा टाइम दिया है, आपने बार बार उसको फील कराया है कि आप बस उसी के हो। यानी वो समझ जाता है डिपेंडेड हो गया, मतलब मेरे ऊपर डिपेंड हो गया है, ये मेरे बिना अब कहीं नहीं जा पाएगा। जब ये सिचुएशन हमारी लाइफ में क्रिएट हो जाती है तो फिर हम अपनी लाइफ को नहीं संभाल पाते, अपने रिलेशनशिप को नहीं संभाल पाते। उस इंसान को मालूम हो जाता है कि जो इसकी खुशी है उनकी चाबी मेरे पास है, इसके जीवन की जो खुशियां हैं वो मेरे पास उनकी चाबी है। जब चाहे तो मैं लॉक लगा सकती हूँ, जब चाहे तो मैं लॉक खोल सकती हूँ। और जब ये चीज़ें किसी इंसान को पता लग जाती है फिर आपकी लाइफ आराम आराम से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, यानी आपकी लाइफ खराब होना शुरू हो जाती है। अब इन चीज़ों का सोल्यूशन कहाँ है? अब वो इंसान आपके पैर पकड़ेगा और आपके सामने गिड़गिड़ाएगा। बस ये वीडियो ध्यान से देखना, इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप इस वीडियो को स्किप करोगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। सीरियसली देखना, मैं ये टॉपिक जो आपको बता रहा हूँ ये सीरियसली टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको पूरी लाइफ वो काम मैं आपको बता दूंगा जो पूरी लाइफ आपके रिलेशनशिप को कमज़ोर नहीं होने देगा। बस ध्यान से देखना, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। एक्चुअली हमारी लाइफ में सीधा सीधा कुछ नहीं होता, सब टेढ़ा मेढ़ा होता है। सीधा अगर होता तो सब लोग लाइफ को आसानी से जी पाते। संघर्ष इसलिए बोला जाता है लाइफ को। अगर सीधा सीधा सब कुछ होता तो आज के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कभी नहीं बताते कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। अभी एक एग्जाम्पल से मैं आपको टोटल सब कुछ बता दूंगा। अब थोड़ा समझना, हमें भूख लगी है और हम एक बगीचे के पास को जा रहे हैं। अभी हमारे दिमाग में आया कि इस बगीचे में जो फल लगा है वो मैं तोड़ दूँ। अब वो देखा किसने? आँखों ने। अब आँखें तो वहाँ तक नहीं जा सकती, आँखें नहीं जा सकती ना। अब ये काम किसका है? मन का। आंखें सीधी मन में पहुंची। मन ने क्या किया? मन को लालच आया तो सीधे जो पहुंचा, दिमाग जो पहुंचा सीधा पैरों में पहुंच गया। अब पैरों में पहुंच गया, पैर भी चलते हैं ना, पैर तो आपको पता है। अब पैर जो पहुंचे वहां पर सीधे, अब वहां पर पहुंचे तो पैर तो तोड़ नहीं सकते, लेकिन वो काम किसने किया? हाथों ने। अब हाथों ने वो काम किया तो अब हाथों ने तो वो फल नहीं रखा अपने हाथ में, वो फल गया मुंह में, लेकिन मुंह ने भी वो फल नहीं रखा, वो सीधा फल कहाँ गया? पेट में। अब पेट को संतुष्टि नहीं होनी है, वो मन को संतुष्टि होनी है। मन को संतुष्टि हो गई, मन ने ही सारा काम किया था। अब सारी प्रॉब्लम खड़ी कहाँ से हुई थी? देखा था किसने उसको? आंखों ने। अब माली आया, डंडा कहाँ पर लगा? पीठ पर। अब आंसू कहाँ से निकले? आंखों से। हमारी लाइफ में सीधा सीधा कुछ नहीं होता है, यानी गलती किसने की थी? आंखों ने। अब गलती वो किस तरीके से कहां पर मोड़ लेकर कहां पर हमारी आंखों पर पहुंची और कहां पर हमारी आंखों को सजा मिली, यही सेम सिचुएशन हमारी लाइफ में होती है।
उस इंसान को मालूम हो जाता है कि आपको टेढ़ा मेढ़ा करके जब आपको तोड़ा जा सकता है, अगर आपको सीधा सीधा तोड़ा जाएगा तो आप कभी नहीं टूट पाओगे। अब आपको क्या करना है, आपको एक मजबूत इंसान बनना है। आपको ऐसा नहीं बनना है कि जैसे आंखों ने देखा एकदम से वो मन में पहुंच जाए और मन में पहुंचने के बाद आप डंडे की वाकी बन जाओ, आपको डंडे लगने शुरू हो जाए। यही सेम हमारी लाइफ में सिचुएशन होती है। हमें मजबूत बनना है। अगर कोई इंसान हमारे साथ धोखा कर रहा है, कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ इंसानों के साथ धोखा हो जाता है, और धोखा होने के बाद आप ये मत समझो कि आप अकेले इंसान बचे हो कि जिनके साथ ऐसा हुआ है। दुनिया के प्रत्येक इंसान के साथ धोखा हुआ है, प्रत्येक इंसान का ब्रेकअप हुआ है। कोई इंसान नहीं है जिसका ब्रेकअप ना हुआ हो, जिसको जीवन में प्यार ना हुआ हो। अब अगर आपकी खुशी किसी और इंसान से जुड़ी है, अच्छा आप समझो थोड़ा कि आपकी खुशियां किसी और इंसान से जुड़ी हो, और किसी और इंसान से खुशी जुड़े होने का मतलब कि जब वो चाहे आपकी खुशियां खत्म कर दे, जब चाहे वो आपको खुशी दे दे। तो ऐसी खुशियों का कोई फायदा है क्या जो कभी भी खत्म हो जाए? दोस्तों, अगर ऐसी खुशी आपके पास है तो ऐसी खुशियों का कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा है कि आपके पास ना खुशी हो। जब उस इंसान को ये मालूम हो जाता है कि इसकी खुशियों की चाबी तो मेरे पास है, तो वो आपको हर्ट करना शुरू कर देता है, वो आपको परेशान करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, आप थोड़ा समझिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब आपके पास एक रास्ता बचता है। आपको पता लग गया कि वो इंसान धोखेबाज है, वो आपको हर्ट करना चाहता है, वो आपको बार बार इग्नोर करना चाहता है। तो आपके पास एक रास्ता बचता है, अपने आप को मजबूत बनाना, अपने दिमाग को मजबूत बनाना, अपनी जो खुद की स्किल्स होती है उसको डेवलप करना। अब खुद की स्किल्स डेवलप कहाँ से होंगी? खुद की स्किल जो डेवलप होती है वो खुद के माइंड से डेवलप होती है, अपनी इच्छा शक्ति से मजबूत होती है, खुद के अध्यात्म से मजबूत होती है। जिन चीज़ों को आप नहीं पढ़ पाए वो पढ़नी पड़ेगा। आप अगर जीवन में इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो कि आपको कोई भी धोखा दे जाए, तो दोस्तों थोड़ा समझने की जरूरत है। एक रास्ते चलती लड़की आपको धोखा दे जाए, एक रास्ते चलता लड़का आपको धोखा दे जाए, आपकी भावना को आहत करके चला जाए, आपको हर्ट करके चला जाए, तो यहाँ पर थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं जीवन में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं जीने में कोई कमी है, कहीं ना कहीं आपने वो गलतियाँ की है जो आपसे अब संभल नहीं रही है। अब थोड़ा समझना कि जिस इंसान से आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया वो आपको हर्ट करके जा रहा है। हमेशा वही इंसान आपको हर्ट करके जाएंगे जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा चाहते थे लेकिन आज नहीं चाहते। जिस इंसान को आपने टूट कर चाहा है वो इंसान आपको हर्ट करके जाएगा। नहीं तो रास्ते चलते इंसान को तो आपको मालूम भी नहीं, उसको मालूम भी नहीं है कि आपको कहाँ पर चोट लगती है, कहाँ पर आपको ज़्यादा दर्द होता है। अब उस इंसान को तो आपकी प्रॉब्लम्स मालूम है, आपकी फीलिंग्स मालूम है, आप उसको पता है कि आपको किन बातों से हर्ट होता है, किन बातों से खुशी मिलती है। जब ये चीज़ें किसी इंसान को मालूम हो जाती है तो वो इंसान आपको हर्ट करना शुरू कर देता है। यही आपने गलती की है। आपने बार बार उसको कॉल करके बताया कि मेरा ना मन नहीं लग रहा है, मैं ना आपके बिना नहीं रह पाती हूँ, मैं ना आपके बिना नहीं रह पाता हूँ। जब किसी इंसान को आप ये सब चीज़ें रियलाइज़ करा देते हो तो वो इंसान आपकी लाइफ से दूर होना शुरू हो जाता है, वो आपसे कटना शुरू हो जाता है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो बार बार किसी इंसान को ये बोलते हैं कि एक्चुअली मैं ना आपके बिना नहीं रह पाती हूँ, मेरा आपके बिना मन नहीं लगता है। तो उस इंसान को मालूम हो जाता है मैच्योर नहीं है, ये इंसान बहुत ज़्यादा साइको है। अब आप समझना, जो साइको इंसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को बार बार टोकना, बार बार रोकना, बार बार फ़ोन कॉल करना, बार बार मैसेज करना, बार बार उससे ये पूछना कि आप किसके साथ हैं, और उसका पार्टनर बड़ा परेशान रहता है। मैंने देखा है जो लोग साइको टाइप के होते हैं उनके पार्टनर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, ये दावे से सुन लेना। और जो अपने पार्टनर को आज़ाद करके रखते हैं उनके पार्टनर कहीं नहीं फंसते। उनको रहता है कि अरे जाने दे, जहाँ जाएगा क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है। धोखे से बड़ी कोई चीज़ है क्या? मैं आपको एक बात कहूँगा कि धोखा आप दे दीजिए, लेकिन सोच समझ कर कि आपकी लाइफ में आने वाला है। ऐसा नहीं होता कि आपने किसी को गलत किया किसी के साथ और ना मिले, ये दावे के साथ है। ये चीज़ आप गांठ बांध लेना, आपने किसी के साथ आज धोखा कर लिया, आप लाइफ में खुश रह सकते हैं, आप लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकते। आपको वो मिलना है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, जिस इंसान से आपने टूट कर प्यार किया था वो इंसान आपको हर्ट करके और कहीं निकल गया है, अब वो आपसे बात नहीं करता। कॉमन सी बात है, यही तो करते हैं लोग। अब ये करते हैं, अब आप हो रहे हो नाराज, आप हो रहे हो परेशान, आप अपनी खुशियों को छोड़ चुके हो।
ऐसी खुशी का करना क्या कि जो दूसरे के डिपेंड हो, जो दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड हो। अब आप जॉब कर क्यों रहे हो? जॉब आप इसलिए कर रहे हो कि खुद का पैसा हो, खुद के पैसे को आप जैसे चाहे यूज कर लें। लेकिन आप खुद के पैसे को यूज करना चाह रहे हो, यही सेम सिचुएशन होती है। आपकी खुद की खुशियां खुद के पास होनी चाहिए, और दूसरे इंसान के पास अगर आपकी खुशियां हैं तो उन खुशियों का करना क्या भैया? और आपकी खुशियां क्या, सोचो, आप इतने कमजोर हो गए हो कि वो इंसान बटन दबाए आपकी खुशी आपको मिल जाए, वो बटन दबाए आपको दुख मिल जाए? नहीं भैया, आप एक मजबूत इंसान हो, आप एक लायक इंसान हो, ये समझो ना, अंदर तक जाइए ना, आप खुद को देखिए ना, आप क्या हो। लेकिन उस इंसान को आपने बड़ा बनाया हुआ है, खुद ये चीज़ फील कराते हो कि वो बहुत बड़ा है, वो बहुत टैलेंटेड है, वो सब कुछ है। जिस दिन आप ये समझना शुरू कर देते हो, उस दिन आपकी लाइफ खत्म होना शुरू हो जाती है। आप उस इंसान को वैल्यूबल समझते हैं जो इंसान आपके सामने रोया करता था, जो इंसान आपके सामने गिड़गिड़ाया करता था, जो इंसान आपसे प्यार की भीख मांगा करता था। उस इंसान ने आपकी साइकोलॉजी चेक कर ली है, उस इंसान ने आपकी वैल्यू चेक कर ली है। अब समझो, 0% की कोई वैल्यू नहीं होती। अब समझना इस बात। और अगर आप ऐसे इंसान हो जो मजबूत इंसान है, उसको कौन ठुकरा देगा भैया? कौन उसको हर्ट कर देगा? अच्छा एक बात बताइए मुझे, आप कामयाब इंसान को कोई धोखा दे सकता है क्या? नहीं दे सकता, ये गारंटी से लिख लेना। अच्छा, जो अच्छे लेवल पर लोग होते हैं उनको कोई बोलता है क्या कि मैं आपसे शादी नहीं करूँगा, मैं आपसे प्यार नहीं करूँगा? क्योंकि वैल्यूबल पर्सन होते हैं। ये धोखा जो मिलता है, ये जो हर्ट किया जाता है, ये उन लोगों को किया जाता है जो लोग अपनी लाइफ में अपने लक्ष्य को, अपने करियर को, अपनी जॉब को छोड़ देते हैं। ये ध्यान रखना। क्या कोई आईपीएस के आईएएस ऑफिसर को कोई धोखा देगा? नहीं देता, वो उससे बड़े लेवल का होगा तब देगा। लेकिन अगर एक चपरासी है तो उसको सब लोग यार धोखा देंगे ना। तो समझिए आप, 0% लोगों को धोखा दिया जाता है, एक वैल्यूबल पर्सन को धोखा नहीं देते लोग। सबको पता है कि यार ये तो वैल्यूबल पर्सन है, इसकी लाइफ में तो बड़े लोग आ सकते हैं, बड़ी गर्लफ्रेंड आ सकती हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ये सब सिचुएशन आ रही है और बार बार आपको धोखे मिल रहे हैं, बार बार आपको हर्ट किया जा रहा है, तो ऐसी चीज़ों से कुछ समय के लिए अपने आप को मजबूत कर लीजिए। मैंने देखा है कि अकेला इंसान ज़्यादा मजबूत होता है। अगर थोड़ा बहुत ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप के बाद संभलना और मूव ऑन करना एक मजबूत इंसान की निशानी होती है। ध्यान रखना, अगर आपके जीवन में ये पल बीत रहे हैं कि आपको हर्ट किया गया है, आपके साथ धोखा किया गया है और ये पल आपके साथ आ गए हैं, तो इन पल में तो इंसान मजबूत होता है, मजबूत बहुत ज़्यादा। ब्रेकअप के बाद जो मोटिवेशन आपके अंदर पैदा होता है, जो ताकत आपके अंदर अंदर से निकलती है, वो ताकत आपको बड़ा मजबूत बनाती है। ध्यान रखना, आपको थोड़ा थकान के बाद जब जोश आता है तो आप एक मजबूत इंसान होते हो। ये एक थकान समझना, लाइफ की एक थकान, वो गया है तो उसको ये बन के दिखाओ कि मैं क्या कर सकता था, आपकी वजह से मैं प्रॉब्लम में आया हूँ, आपने मुझे कमज़ोर किया था। उसको ये शो कराओ कि जब तक आप मेरी लाइफ में रहे मैं प्रॉब्लम में रहा, जब तक आप मेरी लाइफ में रही मैं प्रॉब्लम में रहा, और आज मैं आपसे दूर हूँ, देखो मैं क्या बन गया हूँ, देखो मैं कितना मजबूत इंसान बन गया हूँ। तो ये सब दिखाओगे। लेकिन अगर आप रोना धोना, बार बार रोना, गिड़गिड़ाना, बार बार आंसू दिखाना उसको, तो समझ जाएगा ये इंसान इसी लायक है, ये कमज़ोर था और कमज़ोर रहेगा, इसके पास अब कुछ नहीं बचा है, ये केवल इसी लायक था, इसके पास लाइफ में कुछ करने का नहीं है, ये बस एक थर्ड पर्सन है, बस इसकी लाइफ यही है और ये इसी तरीके से जिएगा। तो दोस्तों थोड़ा बस समझने की ज़रूरत है, थोड़ी समझने का तो फेर है। नहीं तो कोई इंसान आपको कैसे कमज़ोर कर सकता है, उसको थोड़ी आपकी बस कमज़ोरियाँ पता लग गई है, वही आपको कमज़ोर कर रही है, नहीं तो कोई और ऐसा रीज़न है नहीं, कोई बारीकी रीज़न नहीं है। तो दोस्तों थोड़ा अगर आपको कुछ इस वीडियो में समझ में आया तो वीडियो को आपको लाइक करना होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मैं अगली वीडियो में आपके लिए एक नंबर 1 टॉपिक लेकर आऊँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। नमस्कार।